नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। दोस्तों, आज हम कोई बिजनेस एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, किसी शेयर की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स की। राहुल गांधी कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरा पे गए थे और वहां से उन्होंने मोदी सरकार को घेरने के लिए कुछ बातें बोली थी। उन्होंने बोला था कि भारत जो है और खासकर मोदी गवर्नमेंट जो है वो चाइना को हैंडल करने में नाकाम रही। लेकिन चाइना ने अभी जस्ट जो है उनका एक बहुत बड़ा जो साजिश था, जो वो भारत के खिलाफ करते आ रहे थे, उनको एक धमकी के रूप में चुप करा दिया है। और चाइना ने ऐसा क्यों किया, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बोला और राहुल गांधी ने क्या किया था ऐसा जो चाइना को ऐसा बोलना पड़ा, और कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है एक सत्ता पाने के लिए, ये सारी बातें आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो अमेरिका के साथ राहुल गांधी का जो साथ है उसमें एक चीज समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि जो अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ किया, यूक्रेन के साथ किया, ईरान के साथ किया, फिलिस्तीन के साथ किया, वही भारत के साथ भी होनी चाहिए, ताकि यहां भी सत्ता परिवर्तन हो जाए और उनको गद्दी मिल जाए। उसके लिए वो ये सोच रहे हो कि कोई अमेरिका इसी तरह का प्लान यहां भी करे। जॉर्ज सोरोस का, जैसे उनको इलेक्शन के समय में अमेरिका के जॉर्ज सोरोस ने इनको फंडिंग किया था, वहां के मीडिया और वहां के जो भी वहां के जो भी टेक्नोलॉजी है उसका जो साथ है, जैसे यूट्यूब है, वो उनको उनके चैनल पक्ष में जितने भी न्यूज आ रहे थे उसको काफी ये दे रहा था, प्रमोट कर रहा था। लेकिन जो मोदी जी के पक्ष में जितने भी न्यूजें थी उसको डाउन कर दे रहा था। तो क्या वो चाहता है राहुल गांधी कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा सेम सिचुएशन हो? क्या भारत में चाहता है कि भारत के मुसलमान भी सड़कों पे आ जाते, और जब भारत के 30 करोड़ मुसलमान सड़क पे आ जाएं, 25 से 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों का संख्या है, तो राहुल गांधी का कहीं एक मंशा है कि भारत में हिंदुओं को जाति में बांट दिया जाए और मुसलमानों को और कुछ जातियों को लेकर और सड़कों पे आया जाए मोदी के खिलाफ। अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए ना, तो यहाँ की सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे बांग्लादेश में नहीं हो पाया था, और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और हम सत्ते पे बैठ जाएंगे। चाणक्य ने भी ये बात बोली थी कभी कि कभी भी एक विदेशी मां की संतान देश के बारे में सही सोच नहीं रख सकता है, इसलिए कभी भी एक विदेशी मां के संतान को शीर्ष के चीजों पे नहीं बैठने देना चाहिए। आज वही चीज सामने आ रहा है। तो हुआ यूं है कि अभी आपने देखा होगा कि भारत, रसिया और चाइना, ये तीनों जो है इसकी एक टिकरी बन रही है। अभी डोभाल साहब गए थे रसिया, और वहां पे चाइना के जो सेकंड लीड करने वाले हैं उनके साथ एक मीटिंग भी हुई है अंदरूनी तौर पे, और उसके जस्ट बाद दोनों देशों ने एक आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया कि हम सेना जो दोनों तरफ से आमने सामने खड़ी थी, गलवान जो हुआ था उसके बाद से वो दोनों देश अपना 75% सेना वापस कर रही है। यानी कि सीमा पे अब कोई भी तरह का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। और चाइना ने एक आगे बढ़ के एक और बड़ी बात बोल दी कि जो 25% बचे हुए डिस्ट्रीब्यूट हैं इंडिया के साथ, उसको हम बहुत जल्द क्लियर कर लेंगे। तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि चाइना को भी समझ में आ गया है मोदी जी की ताकत, भारत की ताकत, और वो ये मान लिया है कि अब हम इंडिया के साथ लड़के या फिर उसको दबा के आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि चाइना ने क्या कहा। चाइना ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ज्यादा बोलो मत, राहुल गांधी को बोला है कि ज्यादा बोलो मत, नहीं तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल देंगे। बस यही एक लाइन बोला है, और पोल पट्टी एक खोलने की बात भी कही है, लेकिन अभी खोली नहीं है। तो ये मैटर को पूरी तरह से अभी समझने के लिए आपको पिछले 2004 में जाना होगा। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। आप एक चीज को गौर किए होंगे कि उस समय अपने देश में अपने यहां किसी भी तरह के फैक्ट्री, किसी भी तरह के बिजनेस को बढ़ावा देने का कोई प्रथा नहीं था। हम दूसरे देशों से बने बनाए सामान खरीदने पर ज्यादा विश्वास करते थे। हम हथियार दूसरे देशों से पूरी तरह से सेना को खरीद के ही देते थे, जैसा भी मिल जाए हमको लेना था बाहर से ही, कुछ अमेरिका से तो कुछ कहीं और से, कुछ रूस से हम सामान लेते रहते थे। हम आयात ज्यादा किए, निर्यात हमारे यहां बिल्कुल जीरो था। लेकिन ये ऐसा क्यों था? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि 2008 में राहुल गांधी ने चाइना में जाके एक एएमयू साइन किया था। चाइना को पूरी तरह से अगर आज अमीर बनाने में किसी का हाथ है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का और भारत के लोगों का था, क्योंकि भारत उससे सबसे ज्यादा सामान लेता था, और जिसके कारण वो मजबूत होता गया और हम कमजोर होते गए। तो
राहुल गांधी का सरकार 14 में चली गई, उसके बाद जो है वो पूरी तरह से टेंशन में आ गए, क्योंकि कभी भी सत्ता से बाहर रहने की इनको आदत थी नहीं, तो ये पूरी तरह से टेंशन में आ गए। उसके बाद जाकर चाइना के साथ हाथ मिला कि भाई हम आपको तो बहुत प्रॉफिट कराए हैं, आप भी हमको कराए हैं, हमको आपने भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने आपको ज्यादा दिया है। अब हम गद्दी पे नहीं है, मोदी है, मोदी से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। मोदी तो अपने इंडिया में ही सब कुछ बना रहा है, वो तो देश के लिए सोचता है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसको हटवाइए, हमको बना दीजिए। उसके लिए गेम प्लान सेट हुआ कि कैसे मोदी जी को एक कमजोर शासक दिखाया जाए। उसके लिए गलवान में नोकझोंक हुआ। चाइना को लगा कि भारत कुछ कर नहीं पाएगा काउंटर, लेकिन भारत जैसे ही गलवान में जब हमारे कुछ सैनिक मरे तो भारत ने 72 सैनिकों को, चाइना के 72 सैनिकों को गलवान घाटी से नीचे फेंक दिया था। उसके बाद उसने सेना उतार दिया, तो भारत ने भी काउंटर में सेना उतार दिया और ये दिखा दिया कि अब हम ये 1962 का भारत नहीं है। और उसके बाद से गलवान घाटी के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने तब से अब तक खड़ी है। पूरी तरह से, बहुत तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश चाइना की तरफ से किया गया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। और इन दिनों तो भारत ने बहुत तरह के हथियार बनाए, ब्रह्मोस मिसाइल जापान को भी बेचा है, उनके नेबर कंट्री को भी बेचा है, जिससे कि चाइना और सत्ते में आ गया और वो समझ गया कि अब जो हम भारत को पहले समझते थे वो भारत अब नहीं है। एक तरफ ये रसिया को भी डील कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी डील कर रहा है। जहां पे अमेरिका उसको मना कर रहा है तेल लेने से, वो वहां से 20 गुना ज्यादा तेल उसी देश से खरीद के और पूरे एशिया और बाकी के देशों में बेच भी रहा है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये भारत वो भारत नहीं है जो 14 के पहले थी। अब हुआ ये कि ये वहां से तो बोले, चाइना ने ऐसा क्यों बोला? तो चाइना जो है इनका पूरा सपोर्ट किया, इनके लिए वहां पे सेना उतारा, गलवान में अपने 72 सैनिकों को मरवाकर और अपने देश में किरकिरी भी कराई थी और इस तरह से। लेकिन जब चाइना के गोद से ये अमेरिका में चले गए, अब अमेरिका में शुरू में ही ये क्यों नहीं गए, तो उसके पीछे की भी एक कहानी है। ये गए थे पहले अमेरिका के पास, वहां पे ट्रंप सरकार थी, ट्रंप ने इनको भाव नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया। ट्रंप को दूसरे देशों को उंगली करने की आदत नहीं थी, वो अलग विदेश नीति पे चलते आए। लेकिन जैसे ही फिर से बाइडेन की सरकार आई तो बाइडेन को दूसरे देशों, खासकर सभी को लड़वा के वही पुराना नीति पे अमेरिका चलने लगा। जैसे कि अफगानिस्तान को बर्बाद किया, सऊदीया को बर्बाद किया, ईरान के साथ अभी उनका वही डिस्प्यूट है, इराक को बर्बाद किया, इधर जो है रसिया को बर्बाद कर चुका है, यूक्रेन को बर्बाद कर चुका है, उधर जो है फिलिस्तीन को भी बर्बाद करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अब एशिया में अगर और नजदीक से आप देखें तो श्रीलंका को बर्बाद करने वाला, पाकिस्तान को बर्बाद, पाकिस्तान में तो सत्ता परिवर्तन में साफ साफ जो है बोल भी दिया है कि हमारा सत्ता को अमेरिकी प्रशासन ने बदलना चाह रही है। बांग्लादेश भी बोल ही चुकी थी कि एक गोरा जो है वो नहीं चाहता है कि मैं इस गद्दी पे बैठूं। और सेम उसी तर्ज पे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन उनको मोदी जी से थी, मोदी का जो नीति है भारत को बहुत तेजी से ऊपर बढ़ाने का, इसको कैसे रोका जाए। क्योंकि ये हमसे हथियार खरीदता था, हमसे दब के रहता था, आज वो भारत नहीं रह रहा है, वो अलग बनते जा रहा है, तो उसको इससे भी प्रॉब्लम थी। तो पहले तो मोदी जी को और भारत को चाइना से लड़ाने के चक्कर में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, दोनों सेनाएं सिर्फ आमने सामने रही, दोनों देशों ने संयम का परिचय दिया। अगर लड़ाई होती तो चाइना जीतता तो नहीं और हम भी हारते नहीं, क्योंकि यूक्रेन को रसिया जैसा देश नहीं हरा पा रहा है आज के डेट में, तो हम 19-20 कहीं हमारे और चाइना के बीच में फर्क रह गया है। तो ये बात चाइना भी समझ गया था कि हम लोग को भी वही यूक्रेन रसिया वाला वार की तरह उलझाने का कोशिश करेगा और हम लोग दोनों बर्बाद हो जाएंगे और फिर कटोरा लेकर हम लोग अमेरिका की तरफ झुक जाएंगे। यही अमेरिका की नीति है। तो अभी जो है राहुल गांधी अमेरिका की गोद में बैठ गए, इससे पहले वो चाइना के गोद में बैठे हुए थे। अब चाइना को एक चुभन सी महसूस हुई कि जो उनकी प्रेमिका थी वो अब दूसरे के गोद में बैठी हुई है, तो वो उसको एक धमकी देता है चाइना कि भाई मैं तुम्हारा सारा वीडियो मेरे पास है, सारा फुटेज है हमारे पास हम दोनों का साथ वाला समय का, और तुम जा रही हो उधर। वही तर्ज पे जैसे एक जला हुआ प्रेमी, एक टूटा हुआ प्रेमी जैसे अपनी प्रेमिका को धमकी देता है, सेम चाइना ने। अब वो मैटर क्या है, अपने यहाँ के संस्थाओं ने इसको तो क्लियर कर चुका है, लेकिन वो चाइना की तरफ से क्लियर हो जाए तो और मजा आ जाता है। तो यही बात है दोस्तों कि आज की डेट में जो है राहुल गांधी गद्दी के लिए इतने गिर चुके हैं कि वो अपने देश को भी बेचने में परहेज नहीं करेंगे, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। वो अमेरिका से जाकर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारत को भला बुरा करते हैं, अपने देश के पीएम को भी लपेटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत को भी वो गलत बोलते हैं और चाइना का भी सपोर्ट में कुछ बोलते हैं, लेकिन चाइना तो इस बात से उसको कोई खुशी
नहीं फील हुई और उसने इन्हें धमकी दे दिया। और साथ ही साथ चाइना, भारत में जब डोभाल जी गए रसिया, उसी समय डील हुई और दोनों सेनाएं आपस अपना पीछे बॉर्डर से दूरी बना ली और दिखा दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हम अब हाथ मिला चुके हैं। तो ये भारत के विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है। और उसके साथ ही साथ भारत में बैठे हुए जो चंद गद्दार हैं, दुश्मन हैं, उनकी भी कलई खुल रही है। अभी राहुल गांधी पूरी तरह से फंस चुके हैं, पूरी तरह से घिर चुके हैं ऐसा बोल के। और चूंकि चाइना ने भी ये क्लियर कर दिया इनके चेहरे को कि जब तुम यहाँ पे बाइडेन सरकार नहीं थी अमेरिका में, तो तुम मेरे गोद में थे और मेरे साथ क्या क्या डील करते थे वो मेरे पास है, सबूत है, जो मैं जब चाहूं दिखा सकता हूं। तो ये जो है मोदी जी पे उंगली उठाने चले थे, खुद ही गिर गए। अब बात करने वाले हैं इन तीनों तिकड़ी की कि ये तीनों एक हो गए हैं। तो इनको भी, भारत को भी एक बात समझ में आ गई है इन दिनों कि अमेरिका किसी का नहीं है। तब तक भारत को नहीं समझ में आई होगी जब तक इन पे नहीं पड़ा। लेकिन जस्ट आपने देखा होगा इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक ये जितने भी सोशल मीडिया हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं, उसी तरह बहुत सारे चैनल हैं जो मोदी के विरोध में भी हैं, मोदी के सपोर्ट में भी हैं। तो जो सपोर्ट में है उनके चैनल को डाउन कर दिया गया था इलेक्शन से पहले। आपने अगर गौर किया होगा तो ये देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम में सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में ही हर तरह की वो न्यूजें फ्लैश की जा रही थी। तो ये जितनी भी सोशल मीडिया चैनल हैं ये अमेरिका की हैं। आज यूट्यूब किसकी है जिसपे मैं आज आपसे जुड़ा हुआ हूं, ये चैनल अमेरिका की है। तो इस तरह के जो वीडियोज हैं उनको दबा दिया जाता है। शायद आपको इस चैनल में भी उतना ज्यादा व्यू नहीं आए जैसा मेरे और वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो खैर मेरा तो चैनल अभी बहुत छोटा है, 3-4 महीने से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं और आप लोगों का प्यार, मुझे लगभग इतने दिनों में ही 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन दोस्तों, आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो दो शब्द जरूर कमेंट में लिखें। और फिर मिलते हैं इसी तरह के कोई न्यूज के साथ, न्यूज एनालिसिस के साथ, या फिर कोई अच्छे शेयर के न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।